सम्राट संप्रति, इसे सम्राट संप्रति संग्रहालय भी बोला जाता है। और सम्राट संप्रति कभी भी ये नाम दिखे तो जैनिज्म के साथ एसोसिएटेड है। और लास्ट जो जैनिज्म में तीर्थंकार थे वो कौन थे? वर्धमान महावीरा। ठीक है, जैनिज्म की बात कर रही हूँ, जैनिज्म। अच्छा, अब यहाँ पे महावीर जयंती थी तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक सम्राट संप्रति म्यूजियम को गुजरात में इनॉग्रेट करा। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग देख लो। सम्राट संप्रति थे कौन? तो एक मौर्यन रूलर थे और ये पोते थे जो सम्राट अशोका के बारे में आप देखते हो, उनके ग्रैंडसन हुआ करते थे। इनको और भी नाम से जाना जाता था, जैसे इंद्रपालित, संगत, विकत शोक। अब याद रखो, जो आप इनको देख रहे हो, जैनिज्म को कहीं ना कहीं अडॉप्ट करा। इनके जो दादा थे अशोका, उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट करा था। अशोका के जो फादर थे बिंदुसार, उन्होंने आजीविका सेक्ट को अडॉप्ट करा था कि नियति है, जो लिखा हुआ है वही आपको मिलेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाओ पियो मजे करो। एंड उनके जो फिर फादर थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने भी जैनिज्म को अडॉप्ट करा था। तो वैसे सम्राट जो संप्रति थे ये अशोका के पोता थे और पोते थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी जैनिज्म को अडॉप्ट करा था। ठीक है, तो अभी जब ये महावीर जयंती थी तो उसी पे इनॉग्रेशन करी गई है इस पर्टिकुलर म्यूजियम की, और जैनिज्म को प्रमोट करना है। और उनकी जो कुछ वैल्यूज थी, जैसे अपरिग्रह आप पढ़ते हो, वैसे नॉन वायलेंस, ये सभी की थी लगभग पॉलिसी कि हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा को प्रमोट करना है। तो बोला गया कि हम क्या करेंगे, जैनिज्म की जो वैल्यूज हैं उनको प्रमोट करेंगे और जो प्रिंसिपल है स्पेशली ऑफ नॉन वायलेंस उसे आगे प्रमोट करेंगे, अहिंसा के रास्ते पे चलेंगे। देन संप्रति कथा, ये जैन स्क्रिप्चर में इनकी लाइफ को संप्रति कथा के नाम से बोला गया है। परिशिष्ट पर्वा, एक बुक भी आती है सेम नाम से, तो वो भी जैनिज्म के साथ ही एसोसिएटेड है। लिटरेचर के ऊपर सवाल आते हैं, ध्यान रखना। एंड प्रभाक चरिता, तो ये भी सारी किसके साथ रिलेटेड हैं? इन्हीं के साथ, जो सम्राट संप्रति हैं। इसके बाद इन्होंने बड़े सारे सेंटर्स बनाए थे जो जैन कल्चर के साथ रिलेटेड थे इन ईरान या अरब कंट्रीज में, और जैन अशोका भी इनको बोल दिया जाता है। जैनिज्म श्रमणिक रिलीजन में ये काउंट करा जाता था, जो कहीं ना कहीं एसेटिसिज्म और मॉन्क लाइफ में बिलीव करता था, यानी कि ब्रह्मचर्या में बिलीव किया करता था। एंड 24 टीचर्स इसमें इंक्लूडेड थे, तीर्थंकार जिन्हें बोला जाता है। और 24 तीर्थंकार कौन थे? तो वर्धमान महावीरा। मोक्षा, तीन जो चीजें थी आपने याद रखनी है, तीन प्रिंसिपल जो इन्होंने ऑब्जर्व करे थे कि आपको अपनी लाइफ के अंदर अडॉप्ट करने चाहिए। राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन, जिसको मोक्षा, निर्वाणा, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है राइट फेथ को। देन उसके बाद सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, और सम्यक चरिता, राइट एक्शन, या फिर जो चरित्र होता है कैरेक्टर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये तीन जो मेन ऑब्जर्वेंस थी ये जैनिज्म के अंदर आपको मिल जाती हैं। इसके बाद आते हैं 5 डॉक्ट्रिन जो जैनिज्म में दी गई थी, जिन्हें 5 वोज भी बोला जाता है या पंच महाव्रतास भी बोला जाता है। नंबर 1 अहिंसा, अहिंसा को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि वैल्यू ऑफ नॉन वायलेंस, कि वायलेंस कमिट नहीं करना है। सत्य, मतलब झूठ नहीं बोलना है, सत्य के रास्ते पे चले। एंड अस्तेय, डू नॉट स्टील, चोरी नहीं करनी है उसके ऊपर। अपरिग्रह, यानी कि डू नॉट होर्ड, इकट्ठा नहीं करना है, अगर आपके पास आपको लगता है ज्यादा ही आ गया तो उसको दान कर दो, तो अपरिग्रह, डू नॉट होर्ड। एंड ब्रह्मचर्य, ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, मतलब वो जो बॉडीली फ्लूइड है उनको कंट्रोल करना है, ब्रह्मचर्य के रास्ते पे चलना है। ठीक है, तो जो सेक्सुअल एक्टिविटीज है उनसे एब्सटेन करना है। तो ये 5 महाव्रतास थे जो आपके जैनिज्म के साथ एसोसिएटेड